इस ईद पर कुर्बानी के जानवर की एक खाल कितने में बिकेगी? गली मोहल्लों से खालें इकट्ठी करके मंडी में कितने में बेची जाती हैं? देखिए इस वीडियो में। किस हिसाब से खरीदते हैं? बड़े जानवर की खाल कितने की होती है और बकरे की कितने की होती है? जो बड़े जानवर की खाल है ना वो 3,000 से शुरू होती है। इसमें भी साइज वाइज है, कोई जानवर 20 लाख का है, कोई 15 लाख का है, कोई 10 लाख का है, कोई 3 लाख का है, कोई 2 लाख का है। जैसी खाल होती है फिर वैसा रेट होता है। कोई टक वाली होती है उसका कम होता है, जो साफ होती है उसका ज़्यादा होता है रेट। तो अंदाजन कितनी खालें हो जाती हैं 3 दिन में? कोई एस्टीमेट लगाया हो पिछले साल के कितनी हो गई हैं? कुर्बानी है, ये तो करोड़ों के हिसाब से माल होता है पूरे पाकिस्तान में, ये तो कम नहीं हो सकता ना। हर साल गंदम का रेट निकलता है, चावल का निकलता है, इस तरह हर ईद के ऊपर खाल का रेट भी निकलता है। खाल का रेट भी निकलता है, हर ईद पे निकलता है। अब गर्मी है ना, गर्मी में रेट कम है। के ऊपर खाल के ऊपर नमक लगाया जाता है। नमक लगाया जाता है तो ये बचती है। ये नमक ही लगा हुआ है, सब खालों को नमक लगा हुआ है तो बची हुई है। तो जो लोग यहाँ से आपके पास से फिर जब लोग आपको दे जाते हैं, अपने पैसे ले जाते हैं, फिर आप इनको किनको देते हैं? कौन लेके जाता है आगे यहाँ से? ये हम संभालते हैं यहाँ पे। पहले सिंगल नमक लगेगा, फिर डबल लगेगा, फिर ये फैक्ट्री में जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे इन्होंने तैयार होना है। तो अंदाजन कितनी लेबर होती है आपके साथ? लेबर तो तकरीबन गोदाम में तो 150-200 आदमी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, ईद के ऊपर जानवरों की कुर्बानी तो की जाती है, उसके बाद जो खालें होती हैं वो कहाँ जाती हैं? खालों का रेट क्या होता है? क्योंकि आप या तो किसी मदरसे को दे देते हैं या उसको लोग खुद सेल करते हैं। तो हम खालों की मार्केट में आए हैं लाहौर में। यहाँ पे रेट जानते हैं कि जो टक वाली खाल होती है उसका क्या रेट होता है, जो डैमेज होती है, जो बिल्कुल साफ़ होती है उसका क्या रेट होता है, और बड़े जानवर की खाल कितने की होती है, छोटे जानवर की कितने की होती है, ये कैसे यहाँ से लोड करके लेके जाई जाती हैं, इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है। क्योंकि ईद के दिनों में यहाँ तो रश होगा खालों का, और इसको संभालने के लिए ज़ाहिर बात है बंदे भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इनसे बात करते हैं कारखाने वालों से जो कि खालों का काम कर रहे हैं, और इनसे सारी डिटेल जानते हैं कि ईद का मौका है, खालों का किया क्या जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में खालें आती हैं। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, दुआ है आपकी। सर क्या नाम है आपका? मलिक फ़र्क जवेद। कुर्बानी की जाएगी, यहाँ पे खालों का रश लग जाएगा और समझ नहीं आएगी कौन सी खाल कहाँ से आ रही है, गाड़ियाँ भर भर के आएंगी। तो क्या गहमा गहमी होती है ईद के दिनों में? ईद पे तो कुर्बानी का दिन है, बड़ा दिन है, तो फिर रश तो होगा ना खालों का। तो इंशाल्लाह ख़रीदारी करेंगे ईद पे, हम माल वगैरह ख़रीदेंगे। तो किस हिसाब से खरीदते हैं? बड़े जानवर की खाल कितने की होती है और बकरे की कितने की होती है? जो बड़े जानवर की खाल है ना वो 3,000 से शुरू होती है। 2,000 की भी है, 1,500 की भी है। अगर जैसा जैसी खाल होगी वैसा रेट होगा। इसमें भी साइज वाइज है। इसमें भी साइज वाइज है। कोई जानवर 20 लाख का है, कोई 15 लाख का है, कोई 10 लाख का है, कोई 3 लाख का है, कोई 2 लाख का है। जैसी खाल होती है फिर वैसा रेट होता है। कोई टक वाली होती है उसका कम होता है, जो साफ होती है उसका ज़्यादा होता है रेट। जो बकरे की खाल है ना वो भी 400 से लेके 500 रुपये तक बिकेगी। बकरे की खाल जो है, इसका कोई वजन होता है? पर केजी के हिसाब से होता है? किस हिसाब से? खाल का पर केजी के हिसाब से नहीं होता। खाल का जो है ना पर साइज के हिसाब से होता है। जितनी बड़ी खाल होती है ना उतना रेट उसका ज़्यादा होता है। अगर साफ उतरी हो, अगर टक वगैरह होंगे तो वो तो फिर बिल्कुल ही रद्दी होगी ना, उसका तो पैसे नहीं वो इकट्ठे होंगे जो साफ खाल के होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई एक बंदा तो खाल लेके नहीं आता होगा खाल लेके, क्योंकि लोग जो हैं वो बल्क में लेके आते होंगे। भर के लाते हैं ख़रीद के ना, वो मोहल्लों से जगह जगह उन्होंने ठेले लगाए होते हैं, वहाँ से ख़रीद के, मदरसों से, मस्जिद में से, घरों में से ख़रीद के फिर वो गाड़ियाँ भर के लाते हैं शाम को माल की। तो अंदाज़न कितनी खालें हो जाती हैं 3 दिन में? कोई एस्टीमेट लगाया हो पिछले साल के कितनी हो गई हैं? ये तो कुर्बानी है, ये तो करोड़ों के हिसाब से माल होता है पूरे पाकिस्तान में, ये तो कम नहीं हो सकता ना। ये तो कुर्बानी है, अल्लाह की राह पे कुर्बानी है, ये तो हर किसी ने करनी है। हाँ जी। कि नहीं करनी? जैसे आप मेरे साथ आइएगा, जैसे ये पीछे जो है वो लोड किया जा रहा है खालों को, ये बकरे की खालें हैं? जी, ये बकरे की हैं और बकरियों की हैं खाल। हाँ जी। तो सबसे महंगी खाल जो है वो किस जानवर की होती है, किसकी ली जाती है? वो तो बच्चे की खाल है ना। अच्छा। बच्चे की खाल सबसे महंगी है। तो खालों में जो है ये बकरे की खाल सबसे महंगी है। अच्छा जी। बकरे की और बच्चे की सबसे महंगी है, और ऊँट की जो होती है? ऊँट का कम है रेट। अच्छा। ऊँट की खाल ज़ेर इस्तेमाल नहीं ना आ रही, उसका रेट कम होता है। ठीक है, अब तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिकॉर्ड में हो कितने की खाल जो है सबसे महंगी जो है वो आपने परचेज़ की हो कि यार ये खाल है? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो आपको बता दिया तो फिर इसमें ओला कोई नहीं ना रहेगा। ये तो सारा आवाम तक का बात चली जाएगी ये कितने की सेल होती है। ये तो नहीं हम बता सकते। इसके ऊपर खर्चे भी डलते हैं, सारे गोदाम के किराए हैं, लेबर का खर्चा है, सारा कुछ, नमक का खर्चा सारा डलता है ना ऊपर, ये नहीं हम बता सकते। बाकी तो हम बता दिया आपको कि ये इतने की
खरीदो फरोख्त होगी इसकी। ठीक है, जैसे हर साल गंदम का रेट निकलता है, चावल का निकलता है, इस तरह हर ईद के ऊपर खाल का रेट भी निकलता है। खाल का रेट भी निकलता है, हर ईद पे निकलता है। अब गर्मी है ना, गर्मी में रेट कम है, अच्छा, सर्दी में रेट ठीक होता है। सर्दी में माल ख़राब नहीं होता, गर्मी में ज़्यादातर माल जो है ना ख़राब होता है। वो जो तो सुबह सुबह आ जाएगा वो तो संभाल लेंगे, हम नमक लगवा लेंगे। अब रात को जब गाड़ियाँ भर के आएंगी वो कैसे संभाला जाएगा? ये हर का ये भी गोश्त है। अच्छा, इसके ऊपर खाल के ऊपर नमक लगाया जाता है। नमक लगाया जाता है तो ये बचती है। ये नमक ही लगा हुआ है, सब खालों को नमक लगा हुआ है तो बची हुई है। ना लगा होगा तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगी। खराब हो जाएंगी। और नमक जो लगा दें तो फिर कितनी देर तक वो ठीक रहती हैं? ये तकरीबन 15 दिन तक पड़ी रहे, वो भी हमारे पास। घर में नहीं संभाल सकते इसको, क्यों? हमने इसको सूखी जगह पे रखना होता है, गीली जगह पे पड़ी रहेगी फिर भी ख़राब होगी। तो जो लोग यहाँ से आपके पास से फिर जब लोग आपको दे जाते हैं, अपने पैसे ले जाते हैं, फिर आप इनको किन को देते हैं? कौन लेके जाता है आगे यहाँ से? ये हम संभालते हैं यहाँ पे। पहले इनको पहले सिंगल नमक लगेगा, फिर डबल लगेगा, फिर ये फैक्ट्री में जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे इन्होंने तैयार होना है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कच्चे का काम है, नमक ला के संभाल लेना है, बाद में इनको ट्रकों में लोड करके टेंडियों में भेज देना है। जिस जोन सी टेंडी में जाना है वहाँ पे माल ये सारा। फैक्ट्रीज आपकी अपनी है या लोग लेके जाते हैं जो काम मुख्तलिफ करते हैं? कईयों की तो अपनी भी हैं, तो जो परचून है व्यापारी हैं उनकी तो नहीं है, उन्होंने तो माल दे देना उनको कि आप ले जाओ। क्या क्या बनता है इनका फिर? माल ये जूते वगैरह, जैकेटें वगैरह, दस्ताने, कैप, लिबास वगैरह इसका भी बनता है। देसी रेसी लिबास वगैरह की ज़्यादातर जो है ना माल सारा बाहर जाता है, यूरोप जाता है। तो अंदाजन कितनी लेबर होती है आपके साथ? लेबर तो तकरीबन गोदाम में तो 150-200 आदमी होता है। ठीक है। हर गोदाम में ईद पे कहीं ना कहीं किसी के पास 100 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 70 है, किसी के पास 300 है, किसी के पास 500 भी है, 2000 भी रखा हुआ है बंदा। जितना यानी कि जिसने काम करना उतनी लेबर चाहिए ना। और ईद के दिनों में ज़्यादा हायर करना पड़ते होंगे, कोई लोग दिहाड़ी पे भी आ जाते हैं। सारी बात है, गर्मी है ना, माल को संभालना भी तो है ना। जैसे लोग कुर्बानी करके फौरी गोश्त को फ्रीज में रखते हैं ना, इसका भी हल है, इसको भी फौरी नमक लगाना पड़ता है। हाँ। तो ये कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? कितना एक्सपीरियंस हो गया? ये तकरीबन हो गया कोई 25-30 साल हो गए हैं। 25-30 साल हो गए हैं। अब जैसे मैं इस कारखाने में एंटर हुआ हूँ तो मुझे स्मेल आ रही है खालों की, तो वो आप बड़ा मशहूर है कि जो काम करता है पंजाबी से कहते हैं वो मर जाती है। तो वो ये कितने अरसे बाद जाके स्मेल नहीं आती फिर बंदे? नहीं, आप 2-3 बार आएंगे ईद पे, आपको अभी ऐसे बीच में रच जाएंगे, आपको भी नहीं आएगी स्मेल। नए बंदे को स्मेल आती है? हाँ जी, वो तो आती सारी बात है। एक परफ्यूम लगाना, एक उसने स्मेल में आ जाना तो बड़ा फर्क पड़ता है ना। हाँ जी। जब यहाँ से घर जाते हैं तो कई दफा घर वालों को भी नहीं पता, हमारे घर वालों को भी नहीं पता। हाँ। उनको पता ही नहीं है कि जारी बात है, कपड़ों में स्मेल है, खून वाले कपड़े होते हैं, जब घर जाते हैं उन्हें पता नहीं है क्यों वादी हो गए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, एक कोई किस्म का केमिकल भी लगाया जाता है इनको? यहाँ पे तो नहीं लगाया जाता केमिकल, आगे जाके लगते हैं जहाँ पे तैयार होता है जी। उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं मेरा ख्याल, बड़े तेज केमिकल होते तो वो टेंडियो में जाना है, इन्होंने तैयार होना है तो फिर इफेक्ट तो होता ही है, जो भी है केमिकल है आखिर का। यानी कि अब ईद के दिनों में यहाँ पे रश होगा और ये 3-4 दिन जो पीक के होते हैं उसके बाद एक हफ्ते तक फिर आप सारा स्टॉक निकाल देते हैं। सारी बात है, एक हफ्ते का काम होता है उसके बाद में, फिर उसके बाद 1 महीना और लगता है। जो बाहर के व्यापारी हैं ना, जो संभाल के माल लाते हैं, ला के आड़तों पे बेचना उन्होंने, वो 1 महीना लगता है फिर। तो बाकी दिनों में काम नॉर्मल रहता है, ये आपका सीजन होता है? नहीं, बाकी दिनों में भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, रूटीन वाइज काम चल रहा है, बेहतर ही होता है काम। जी नाज़रीन, आपको हमने दिखाया कि कुर्बानी के जानवर जब ज़िबा किए जाते हैं उसके बाद जो खाल है वो कारखानों में आती है। ये देखें ढेर लगे हुए हैं खालों के, ये पुरानी खालें हैं, ये सूख चुकी हैं और वो फ्रेश हैं, थोड़ी सी नमक लगाया जाता है। 15 दिन तक जो है वो खाल जो है वो ख़राब नहीं होती। इनको फिर यहाँ से गाड़ियाँ भर के फैक्ट्रीज़ में लेके जाया जाता है और जाके मुख्तलिफ इसके जो इस्तेमालात हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है और जूते बनते हैं, इनकी चमड़े की चीज़ें बनती हैं, आपने लेदर की चीज़ें देखी होंगी, वो चीज़ें बनती हैं, वो सारी यहाँ से जाती हैं। अब ईद के दिनों में यहाँ पे गहमा गहमी होगी। ये एक रिपोर्ट आप तक पहुँचानी थी कि कैसे आप खाल को संभालते हैं और कोई लोग खालों को इकट्ठा करते हैं। देहात में आप देखें, गाँव में देखें, शहरों में देखें, लोग इकट्ठा करके फिर बल्क में लेके आके कारखाने में सेल कर देते हैं। फिर यहाँ से उनको मुआवजा मिलता है, उसमें मदारस भी शामिल होते हैं, जो वो रकम होती है वो मस्जिद को चली जाती है और कुछ लोग जेब में डाल लेते हैं। लेबर आप देख रहे हैं और शॉर्ट्स जो हैं वो आपके साथ साथ स्क्रीन पे चल रहे होंगे कि खाल को कैसे लोड किया जाता है और कैसे इसको लुक आफ्टर किया जाता है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आते हैं। अल्लाह हाफिज़।